हेलो व्यूवर्स, आज हम क्यूएससी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है। एस्टिमेटिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग द वेरियस क्वांटिटी एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इंक्योर्ड वन द पर्टिकुलर वर्क और प्रोजेक्ट। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग होता क्या है? एक टेक्निक है वेरियस क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर वर्क और प्रोजेक्ट पे। ठीक है, मतलब कि जो भी आप प्रोजेक्ट है या आपका कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन से क्वांटिटीज लग रही है और कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं, ये सब कैलकुलेट किया जाता है काय में, एस्टिमेटिंग में। ठीक है। और इन केस द फंड अवेलेबल आर रेल less than the estimated cost, the work is done in part or by reducing it is one or specification are altered. The following requirement are necessary for preparing an estimate। देखिए, सिंपली आप समझ सकते हो कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होता क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने से पहले उसका अनुमानित लागत या एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है, ताकि आपके पास जो भी फंड है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और आपने उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाला, मतलब कि बिल्डिंग बनाने के पहले सभी उसके खर्च और जितने भी उसमें लेबर चार्ज लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, कितने क्वांटिटी में लग रहा है, ठीक है, और कितने कॉस्ट आपको आपके पास जो फंड अवेलेबल है उसके लिए निकालना पड़ता है। ठीक है, आप जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और आपने पूरा एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाला और आपका जो फंड हो रहा है वो 12 लाख रुपए। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, आपको कुछ एक्सपेंडिचर, मतलब जो उतार चढ़ाव रहते हैं ना मटेरियल में, या फिर आपने जो डिज़ाइन दी हुई है उसमें आप कुछ कमी कर सकते हो, और आपके पास जितना फंड है उस फंड के हिसाब से आप कोई भी वर्क या प्रोजेक्ट को बना सकते हो। ठीक है, देखिए, तो रिक्वायरमेंट आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट। एस्टिमेट को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है? तो सबसे पहले आता है ड्राइंग प्लान, लाइक प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। आपको पता है प्लान क्या होता है? ठीक है, जो भी आप मैप बना रहे हो बिल्डिंग का या कोई भी प्रोजेक्ट का, उस सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है प्लान की। ठीक है, ये उस टाइप से बना हुआ है, उसके डायमेंशंस क्या है, फिर होता है उसका एलिवेशन और सेक्शन। सेक्शन क्या है, मटेरियल कौन कौन सा फिल किया है, और जो भी एलिमेंट्स है उसके क्या डायमेंशंस है। सेकंड आता है डिटेल स्पेसिफिकेशन, मीन्स आपकी जो ड्राइंग बनी हुई है उसके साइज क्या है, उस जो एलिमेंट्स बना हुआ है उसकी ब्रेथ थिकनेस क्या है। ठीक है, वो होता है उसका स्पेसिफिकेशन, उसकी साइज शेप सब कुछ दिया हुआ रहेगा। वर्कमैनशिप मतलब कि जो भी आपका लेबर कॉस्ट लग रहा है वो दिया रहेगा, कौन कौन से लेबर कौन कौन के वर्क के लिए रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, आपको कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है वर्क में, जैसे कि सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा उस टाइप का मटेरियल आपको लगेगा। ठीक है, फिर थर्ड आता है स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर। जैसे कि आप अभी कोई भी बिल्डिंग या वर्क बना कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि परसेंट रेट, मतलब कि अभी लेबर चार्ज क्या लग रहा है, मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, ठीक है, ये सब चाहिए होता है। अब आगे देखिए, नीड फॉर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, तो इससे जो भी आप एस्टिमेट करते हो किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए आपको क्या क्या आइडिया के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। एस्टिमेट गिव एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क एंड हैंस इट फिजिबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड। देखो, इसमें क्या है, जो एस्टिमेट यदि आप किसी भी प्रोजेक्ट का निकालते हो तो आपको कॉस्ट के बारे में आइडिया दे देते हैं, उसके जो भी आप वर्क कर रहे हो, वेदर द प्रोजेक्ट वुड बी टेकन अप विद इन द फंड। जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, तो उतने 10 लाख रुपीज़ में आपका प्रोजेक्ट हो पाएगा या नहीं, ये सब आइडिया मिल जाती है एस्टिमेटिंग के थ्रू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एस्टिमेट गिव एन आइडिया ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जो भी आपका वर्क है उसको करने के लिए आपको टाइम पीरियड भी एस्टिमेटिंग के थ्रू पता चल जाता है। थर्ड है estimate it required to invite the tender and quotation and to arrange contract। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो यदि आपको चाहिए होता है तो उसके पहले टेंडर देना पड़ता है, तो टेंडर के साथ आपको क्या करना पड़ता है, सारी स्पेसिफिकेशन और डिटेल ड्राइंग को प्रोवाइड करना पड़ता है।
ठीक है, जिससे भी ताकि जो भी यदि सुटेबल होता है, आपने जो भी एस्टिमेट निकाला है, तो आप टेंडर को दे सकते हो और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है estimate in also required to control the expenditure during the execution of the work। जो भी आपका वर्क चल रहा है और उसमें कुछ उतार चढ़ाव कम या ज्यादा होता है तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है estimate decide whether the proposed plan match the fund or available not। ठीक है, इसमें क्या है, यदि आपके पास कोई फंड है और आपका जो फंड है, जैसे आपके पास 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अगला है प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग और मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग। ठीक है, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर लगती है और इसकी मेथड्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, तो डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है, सारी डिटेल आपके प्रोजेक्ट के बारे में होती है। ठीक है, कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वर्क। जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, जैसे कि सीमेंट बैग यूज कर रहे हो तो उसकी यूनिट क्या है, बैग्स में है, तो उसका रेट क्या है पर बैग, इस टाइप से पता चलता है। फिर प्रिपेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट, ये एक शीट होती है जिसमें क्या आपका जो भी आपने मटेरियल या फिर जो आपका लेबर चार्ज है उसका टोटल एस्टिमेट या कॉस्ट होता है। ठीक है, फिर डाटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट, इसमें क्या होता है, ड्राइंग होती है, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये सब चाहिए होता है। स्पेसिफिकेशन मतलब कि उसके डिटेल डायमेंशन, और रेट्स मतलब जो करंट रेट अभी चल रहे हैं। ठीक है,